प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट किसानों की आय दोगुना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में हिसार हरियाणा के गांव चौधरीवास का बोवाइन स्पर्म रिसर्च सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है और भारत के पशुधन को बढ़ावा देने में विशेष भूमिका अदा कर रहा है। ये सेंटर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्य सरकारों को सरकारी स्तर पर स्पर्म दिया जाता है। इसके अलावा निजी स्तर पर देश व विदेश में स्पर्म सप्लाई कर रही है। इस सेंटर में अच्छी नस्ल के करीब 155 भैंसें और सांड हैं। इनसे सालाना 45 से 50 लाख सीमन की स्ट्रॉ तैयार की जाती है। मैं आशीष जिंदल, हमारे सीमेंट बैंक का नाम है हिसार बोवाइन स्पर्म स्टेशन एंड रिसर्च सेंटर। ये हरियाणा के चौधरीवास गाँव में स्थित है। ये हमारा सीमेंट बैंक हमने शुरू किया था जनवरी 2016 में। ये सीमेंट बैंक जब हमने शुरू किया था तो हमने 40 बुल्स से शुरू किया था और पिछले 4 सालों में हमने इसको 155 बुल्स पे पहुंचा दिया है। हम यहाँ इन अच्छे जेनेटिक बुल्स का सीमेंट बनाना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रमुख काम रहते हैं हमारे सीमेंट बैंक में। ये जो सीमेंट बैंक है इसका बेसिक पर्पज़ किसानों के हित के लिए कार्य करना और एक उचित दामों पर एक हाई जेनेटिक मटेरियल सप्लाई करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। ये सीमेंट बैंक हमारे 6 एकड़ में फैला हुआ सीमेंट बैंक है और जो हम सीमेंट सप्लाई करते हैं ये पूरे भारत में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे भारत में हैं और पूरे भारत में सप्लाई कर पाते हैं। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट DAHD से 2 बार ए ग्रेड हमें दिया गया सरकार की तरफ से। इस ए ग्रेड की वजह से हम हर स्टेट गवर्नमेंट में सप्लाई करने के लिए हम एप्लीकेबल हैं। प्रेजेंटली अभी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हम अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे काफ़ी स्टेट्स में समय समय पर सप्लाई करते रहते हैं। इन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट आती है हम उनको सप्लाई करते हैं और यही हमारा मेन कार्य है आज का। ये जो सीमेंट बैंक जो ग्रेडेशन होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेडेशन करती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना रखा है, DAHD, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके तहत एक टीम है CMU, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, वो हर सीमेंट बैंक को ग्रेडेशन करने के लिए बनाई गई है। इसमें क्या होता है, हर 2-2.5 साल बाद CMU जो टीम है ये हमारे सीमेंट बैंक पे विजिट करती है और 3 दिन तक यहाँ रहकर हमारे डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उनको चेक करती है, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बुल की प्रोजनी, हमारे सीमेंट की क्वालिटी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे लेबोरेटरी, इन सब का निरीक्षण करती है 3 दिन तक और उनके बेसिस पे उनकी मार्क्स देती है और उन मार्क्स के बेसिस पे हमें ग्रेडिंग करी जाती है। फॉर्चुनेटली हमारी 2 ग्रेडिंग हो चुकी है पिछले 4 साल में और दोनों में हमारा गवर्नमेंट ने हमें ए ग्रेड से नवाजा है। इंडिया के अलावा जो सीमेंट एक्सपोर्ट हो सकता है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में ही हो सकता है। अभी प्रेजेंटली वी आर सप्लाइंग टू नेपाल और हमने अभी श्रीलंका में भी एक टेंडर भरा है और होपफुली वो हमें मिल जाएगा टेंडर। बाकी इंडिया की कैटल पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है, जैसे कि वी नो कि 1/3 वर्ल्ड की जो कैटल पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही है, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वही बहुत ह्यूज है। बाकी एक्सपोर्ट हम नेपाल और श्रीलंका कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आसपास के और देशों में भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। जो सीमेंट की जो प्राइसिंग होती है वो डिपेंड करती है बुल की जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि उसकी माँ और उसकी जो दादी, उनका जो दूध का एवरेज है उस पर डिपेंड करती है। उस दूध के हिसाब से हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है। फॉर एग्जांपल जो मुर्रा है, अगर वो 4000 लीटर का है, उसकी मदर का डैम यील्ड या उसकी माँ का जो दूध है, मैं कहूँ 4000 लीटर एक ब्यात में, एक लैक्टेशन में, तो उसका जो प्राइस रहेगा वो 15 से 17-18 रुपये तक रहेगा। लेकिन कुछ बुल्स हैं जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनका जो प्राइस है वो 50 रुपये, 70 रुपये और 100 रुपये तक भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो बुल की जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक जो उसमें है वो कितने हाई ग्रेड का है, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है। अभी 2019-20 में हमने 25 से 30 लाख डोज बनाई और डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कंट्री में और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं 35 लाख तक हम पहुंच जाएंगे। अगले साल का हमारा टारगेट 33-34 लाख का टारगेट है हमारा।